अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से कुछ बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि इजराइल का नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। इजराइल के नेतन्याहू को बड़े बड़े झटके दोस्तों इस वक्त लगते हुए नजर आ रहे हैं। गजा के अंदर भी इजराइल के बड़े डिप्टी कमांडर जो है आज पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। वहीं पर सऊदी अरब ने भी इजराइल के नेतन्याहू का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। उससे पूरी तरह से सारे राजनीतिक संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, इजराइल का नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरह से नतमस्तक हुआ पड़ा है। और लास्ट की खबर तो आप लोग जरूर सुनिएगा कि किस तरह से इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से इस तरह की खबरें अंदर ही अंदर से निकल के आने लगी हैं कि अब घुटने टेकने पर इजराइल का नेतन्याहू पूरी तरह से मजबूर हो चुका है। तो नेतन्याहू की आखिरी खबर भी आप लोगों को दिखाएंगे, उस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने गजा के अंदर की एक तस्वीर रखता हूं। गजा के अंदर आज इजराइल के एक 601वीं ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है। यह इजराइल की सेना आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके 601वें डिप्टी कमांडर को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है। इजराइल के नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आप लोग रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसके अंदर दावा किया जा रहा है कि इजराइल सेना ने घोषणा की कि गाजा में 601वीं ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर को मौत कर दी गई है। उनको पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है गजा के अंदर से। इस तरह की बात जो है दोस्तों गजा के अंदर से इजराइल के नेतन्याहू के लिए कही गई है। इजराइल के नेतन्याहू को एक बड़ा झटका इस वक्त लगा है। वहीं पर दोस्तों बड़ा झटका जो है सऊदी अरब की तरफ से लगा है। हालांकि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी एक भी ऐसा बयान सामने निकल कर नहीं आया था, लेकिन अब सऊदी अरब की तरफ से भी इस तरह का बयान निकल कर आने लगा है कि सऊदी अरब ने सारे के सारे संबंध जो है इजराइल से इस वक्त तोड़ दिए। सऊदी अरब ने इजराइल के नेतन्याहू से सारे संबंध इस वक्त तोड़ दिए। दोस्तों, अब इसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठ सकता है कि अब ये ऊपर ही ऊपर से इस तरह के राजनीतिक संबंध तोड़े गए हैं या फिर अंदर से भी राजनीतिक संबंध तोड़े गए हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी अरब ने इस तरह का कदम उठाए। ये लोगों की आशंका है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, जिस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इस तरह से ऐलान किया है। सऊदी अरब का कहना है कि वह इजराइल के साथ तब तक राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा जब तक कि अल कुद्स अल शरीफ को उसकी राजधानी के साथ एक पूर्ण संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण नहीं हो जाता। यानी कि फिलिस्तीन को जब तक एक स्वतंत्र नहीं बना दिया जाता, एक स्वतंत्र देश नहीं बना दिया जाता, तब तक इजराइल से सऊदी अरब किसी भी तरह के अपने राजनीतिक संबंधों को स्थापित नहीं करेगा। दोबारा से इजराइल के नेतन्याहू से किसी भी राजनीतिक संबंध को बनाने के लिए सऊदी अरब तैयार नहीं है। तो यह बड़ा झटका दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से इजराइल के नेतन्याहू को इस वक्त लगा है। अब इसके बाद वही सवाल खड़ा हो रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह से ये बयान दिया गया है, ये वाकई में अंदर से दिया गया है, ये फिर ऊपर ही ऊपर लोगों को दिखाने के लिए सऊदी अरब ने इस तरह का बयान दिया है। लोग अपने अपनी इस तरह की जो है शक जताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों साउथ अफ्रीका ने एक और बड़ा कदम उठाया। साउथ अफ्रीका के जितने भी नागरिक हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर दी है कि इजराइल की तरफ से जितने भी लोग इजराइल की आर्मी में फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हुए थे, अब उन लोगों की खैर नहीं है। साउथ अफ्रीका ने यह बात कह दी है। यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर के नागरिक अगर इजराइल की सेना के अंदर भर्ती थे और उन्होंने इजराइल के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पर फिलिस्तीनियों पर हमला किया था, तो अब उन लोगों की खैर नहीं है। उन लोगों पर भी मुकदमा चलाने की बात साउथ अफ्रीका ने कर दी है। इस रिपोर्ट को आप लोग देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का एक और कदम, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अपने उन नागरिकों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया जो इजरायली सेना में शामिल पाए गए थे। यानी कि जिन लोगों ने इजराइल के सेना के अंदर खड़े होकर फिलिस्तीनियों पर हमला किया है या फिर फिलिस्तीनियों को जिस तरह से नरसंहार किया गया उसका साथ इजराइल के नेतन्याहू का साथ उन लोगों ने दिया है, तो उन लोगों पर अब साउथ अफ्रीका मुकदमा चलाएगा। वहीं पर दोस्तों मिस्र की तरफ से जो है बड़ी चेतावनी इजराइल को, अमेरिका को, ब्रिटेन जैसे देशों को दे दी गई है कि अगर गजा के ऊपर हमले नहीं रोकते, मिस्र ने कड़े लफ्जों में खुली चेतावनी दे दी है कि अगर गजा के ऊपर हमले नहीं रोकते हैं तो मिस्र भी मिडल ईस्ट के ऊपर हमले करना शुरू कर देगा। मिडल ईस्ट की तरफ एक और नई जंग तैयार हो जाएगी। खुले लफ्जों में इस तरह की बात कही जा रही है। रिपोर्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि मिस्र ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि गाजा पर इजरायली युद्ध नहीं रोका गया तो हम मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध में उतरने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर एक भयंकर जंग दोस्तों शुरू हो जाएगी और हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गजा के ऊपर हमले नहीं रोके जाते,
गजा के ऊपर जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है, अगर उनको नहीं रोका जाता तो फिर मिडल ईस्ट के ऊपर एक बड़ी जंग के लिए हम तैयार हैं। एक बड़ी जंग के लिए हम खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं कि हम एक बड़ी जंग जो है मिडल ईस्ट के अंदर छेड़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की बात किसने कही है? मिस्र ने कही है। पहले मिस्र की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई, दूसरी सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह से इजराइल के नेतन्याहू को पूरी तरह से ये बात कह दी गई है कि इजराइल से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं बनाया जाएगा जब तक कि इजराइल के नेतन्याहू गजा के ऊपर हमले नहीं बंद कर देते और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश नहीं घोषित कर देते। दोस्तों, ये सारी खबरें जिस तरह से निकल के आ रही हैं, मैं आपको आखिरी खबर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि ये जो खबरें निकल के आ रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि इजराइल का नेतन्याहू जो है जल्द से जल्द घुटने पर आ सकते हैं और इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से इस तरह की खबर दोस्तों आ सकती है जल्द से जल्द कि इजराइल के नेतन्याहू सीज फायर के लिए जो है पूरी तरह से आमादा हो जाएंगे। सीज फायर के लिए पूरी तरह से गजा के अंदर जो है जंग बंद करने के लिए इजराइल के नेतन्याहू आमादा हो सकते हैं और उसको एग्री कर सकते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है क्योंकि जगह जगह पर युद्ध छेड़ने की बात कही जा रही है। आप लोगों को पता है, हमने पिछली रिपोर्ट के अंदर भी बताया था कि पोलैंड रशिया के ऊपर हमले करने की बात कर रहा है, वहीं पर अमेरिका ने ब्रिटेन के संग मिलकर यमन के हुसियों पर हमले किए, यानी कि चारों तरफ जो है इस जंग की आग फैल रही है। तो अब इस तरह की बात मिस्र ने भी दोस्तों कह दी है कि अगर गजा के ऊपर हमले नहीं रोके जाएंगे तो मिडल ईस्ट की तरफ एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूं, लॉर्ड बेबो करके एक ट्विटर हैंडल है, उनकी तरफ से यह खबर दी जा रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन खबर यह दी जा रही है कि जल्द से जल्द इजराइल के नेतन्याहू घुटने पर आ सकते हैं। जी हां, जल्द से जल्द इजराइल के नेतन्याहू सीज फायर के लिए एग्री हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर यह कहा जा रहा है, आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि कैन हिब्रू चैनल, यानी कि हिब्रू चैनल की तरफ से यह खबर दी जा रही है कि नेतन्याहू एग्री टू ए सीज फायर, यानी कि इजराइल के नेतन्याहू जो है हामी भर चुके हैं, राजी हो चुके हैं कि वो गजा के अंदर सीज फायर करेंगे। इज दैट कंफर्म्ड, इस पे लिखा हुआ है कि ये पूरी तरह से कंफर्म है कि इजराइल के नेतन्याहू पूरी तरह से एग्री हो चुके हैं और वो राजी हो चुके हैं कि गजा के अंदर सीज फायर होगा। आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, हिब्रू चैनल का इसमें जो है हवाला दिया जा रहा है कि हिब्रू चैनल पर यह खबर चलाई जा रही है कि नेतन्याहू एग्री कर चुके हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गजा के अंदर सीज फायर होगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा खुलासा नहीं किया गया कि कितने दिन का सीज फायर होगा या फिर परमानेंट सीज फायर होगा। लेकिन ये खबर दोस्तों इस तरह की अब सोशल मीडिया पर निकल कर आने लगी है कि हिब्रू चैनल की तरफ से इस तरह की खबरें चलने लगी है कि इजराइल के नेतन्याहू एग्री कर चुके हैं। अब देखना यह है कि जल्द ही जिस तरह की आशंका जताई जा रही है, जगह जगह पर युद्ध छेड़ने की बात कही जा रही है, तो हो सकता है इजराइल के नेतन्याहू पूरी तरह से जो है गजा के अंदर जंग बंद करने की बात कह दें, यानी कि गजा को पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। दुआ कीजिएगा, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।